नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजीव और शेयर मार्केट विद राजीव इस चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मेरे को वीक का बीच में ही आना पड़ा क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा था। जैसा कि अब न्यूज़ चैनल में छा रहा है, कोविड 19 का नया वेरिएंट BF7 वेरिएंट जो चाइना से आ रहा है। बिल्कुल चाइना से ही तो आता है सारी चीज़, ठीक है। और पता नहीं चाइनीज लोग खाता क्या है, क्यों तुम चमगादड़ खाते हो भाई, तुमको कुछ मिलता नहीं है खाने को क्या? तो इसके चलते क्या हुआ, अभी ग्लोबली टेंशन बढ़ रहा है और लग रहा है फिर से स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है। तो ऐसे ही बहुत सारा चैनल है तो क्रैश क्रूश चला ही देता है। ऐसा सिचुएशन आता है, अगर मार्केट 1 से 1.5% 2% भी ऊपर से नीचे करेक्शन आता है तो भी इसका क्रैश का घंटी बज जाता है। हालांकि ये लोग को तब नहीं जगा था जब मार्केट 15,500 से निफ्टी आ गया था। मार्केट मतलब मैं निफ्टी का ही बात करता हूँ। 15,500 से जब 19,000 18,900 का निफ्टी आ गया था तब ये लोग सोया हुआ रहता था। भाई मार्केट ऐसे ही चलता है, मार्केट कभी भी एक तरफा नहीं चलता है। मार्केट पे हर टाइम में करेक्शन आना लाजमी है और करेक्शन आना भी चाहिए। ये मार्केट के हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है। कभी भी मार्केट अगर एक तरफा चलता है तो वो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आने वाले टाइम में। तो अभी मेरे को क्या लग रहा है, क्या बड़ा क्रैश आने वाला है, क्या ये करेक्शन है, क्या है ये? और ये जो कोविड है ये कितना कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इकोनॉमिकली और हेल्थ वाइज इंडिया के लिए, इसके बारे में चर्चा होगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए छोटा रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा हो, जो लोग देख रहा हो अभी वीडियो को चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है फटाफट जाओ, बेल आइकन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैंने हर वीक में आपके लिए वीकली अपडेट लेकर आता हूँ और वीक के बीच में भी आ जाता हूँ अगर कभी लगता है कि आप लोगों को मेरा जरूरत पड़ेगा। तो चलो, मेरा क्या व्यू है वो क्लियर कट बात करूंगा और मेरा बात टेक्निकली चार्ट के ऊपर होगा, ऐसे ही कोई फर्जी का बात नहीं होगा। तो चलो फटाफट न्यूज देख लेता हूँ क्या बोल रहा है न्यूज। अब लोग सब ये न्यूज देख के घबरा गया होगा जो था, ओवर 60% ऑफ चाइना एंड 10% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लाइकली टू गेट कोविड 19 इन नेक्स्ट 1 मंथ। तो 1 मंथ का अंदर बोल रहा है कि चाइनीज का 60% चाइना पॉपुलेशन और 10% ऑल ओवर वर्ल्ड कोविड 19 का चक्कर में आ जाएगा। तो इतना जल्दी और इतना तेज आएगा। तो जो वेरिएंट अभी चाइना से खबर आ रहा है वो BF7, ये देखो कोई नया वेरिएंट नहीं है। BF7 ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है ये। ओके, तो ओमिक्रॉन जो आपको पता है पहले से ही चल रहा है इंडिया में भी। इंडिया में सबसे ज्यादा खराब सिचुएशन हुआ था डेल्टा वेरिएंट में हम लोग का। डेल्टा वेरिएंट का बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, तो ओमिक्रॉन वेरिएंट का और एक ये सब वेरिएंट है। इसमें इसका जो डिफरेंस चीज क्या है, इसका जो आरओ मतलब होता है रिप्रोडक्शन नंबर। तो मतलब एक आदमी कितना आदमी को इन्फेक्ट कर सकता है, तो ये सबसे ज्यादा है इसका। जो बोला है एवरेज जो आरओ है इसका 10 से लेके 18 तक 18.6 पीपल तक, मतलब एवरेज अगर पकड़ो तो 15-16 आदमी, एक आदमी 15-16 आदमी को इन्फेक्ट कर सकता है। उसके पहले जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था उसमें था जो आरओ वैल्यू नंबर था वो 5 था, मतलब एक आदमी 5 आदमी को क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। और डेल्टा का उससे भी कम था और उसके पहले जो था वो अल्फा उससे भी कम था। तो आरओ जितना ज्यादा है उतना जल्दी क्या होगा ना, ये फैल जाएगा। तो ये अगर फैल जाएगा तो एक चाइनीज ये एरिक ट्रिंक, ठीक है, ये हेल्थ मिनिस्टर होगा चाइना का। देखो चाइना का तो ऐसे कुछ न्यूज बाहर आता नहीं है। एक तो उधर जो न्यूज जो दुनिया को दिखाना चाहता है वही न्यूज आता है। और इतना दिन से अगर आपको ऐसा लग ही रहा है तो इतना दिन से आप लोगों को बंद करके क्यों रखा था, ठीक है? क्योंकि बंद करने के चक्कर में उसमें तो हार्ट इम्यूनिटी पैदा नहीं हुआ। और अगर खोलना ही था तो एक साथ सबको खोलने का क्या जरूरत था? आपको मोदी जी से भी थोड़ा सीखना चाहिए था कैसे धीरे धीरे खोलना होता है। और आपको तो वैक्सीन तो आपका तो फर्जी वाला वैक्सीन है, आप क्या पता नहीं डिस्टिल वाटर लगा के दोनों इंजेक्ट कर दिया है लोगों को, ठीक है। अगर आपका वैक्सीन ठीक से नहीं काम कर रहा है, अगर वैक्सीन खराब है, तो मेरे को ये तो लग रहा है WHO को भी का घबला है, वो भी बड़ा स्कैम किया है। कितना पैसा डाल दिया आपने WHO को, ठीक है। गुस्सा तो होगा ही मेरे को, क्योंकि 3 साल हम तो ऐसे ही जेल का अंदर था। अभी थोड़ा थोड़ा मार्केट ओपन हुआ है, ठीक है, आदमी लोगों को घूमने का मौका मिला है, फिर से आप लोग शुरू कर दिया ड्रामा, ठीक है। तो इसने क्या बोल रहा है, इसका बात सुन लो। एरिक डिंग ने ये बोल रहा है अगर इफ द आरओ वैल्यू ऑफ 10 to 18, जो ये आरओ वैल्यू का बोल रहा है, इफ इट इज ट्रू,
तो ओमिक्रॉन से भी ज्यादा ये खतरनाक है, और पूरा चाइना विल बी इन ए वर्ल्ड ऑफ हर्ट, मतलब पूरा चाइना का हॉस्पिटल जो है वो फुल हो जाएगा। एक चीज मैं अच्छा इससे ये बोलना चाहूंगा, देखो आरओ का मतलब होता है इन्फेक्शन रेट, रिप्रोडक्शन नंबर। जितना ज्यादा कोई वायरस जितना ज्यादा इफेक्ट करता है पब्लिक को ना, उतना जल्दी क्या होगा, उतना जल्दी ये वायरस फैल जाएगा। ठीक है, इसका दो चीज अच्छा है। ठीक है, हम खराब चीज देख रहे हैं, हम खराब चीज क्या देख रहे हैं कि ये जल्दी फैल जाएगा। ठीक है, अच्छा है, लेकिन उससे क्या होगा, हार्ड इम्यूनिटी पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी हम इसको निपट सकता है फास्ट ये। सेकेंड चीज, इसके लिए बहुत ज्यादा हॉस्पिटल में जाने का जरूरत नहीं है, आप घर पे भी ठीक हो सकते हो, क्योंकि जिसका ज्यादा आरओ होता है, जिसका ज्यादा रिप्रोडक्शन नंबर होता है, वो उतना खतरनाक होता नहीं है हेल्थ के लिए, वो कम खतरनाक होता है, कम लिथल होता है। ठीक है, जो जल्दी फैलता है वो कम लिथल होता है। तो कम लिथल का मतलब होगा, लेकिन फिर भी ठीक हो जाएगा। क्यों मैं बोल रहा हूं, जब आपका अल्फा लेवल आया था, अल्फा वेरिएंट आया था और डेल्टा वेरिएंट आया था, तो इसमें देखो अल्फा डेल्टा वेरिएंट का आरओ नंबर बहुत कम था। ठीक है, 1 और 2 था। तो इसके चलते इसका जो लिथल इफेक्ट आया था और हॉस्पिटल फुल हो गया था और पब्लिक को बहुत ज्यादा परेशानी पड़ने पड़ा था, ऑक्सीजन का कमी हो गया था इंडिया में। लेकिन जब ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, उसमें देखो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो गया है इंडिया का जो ऑल ओवर, अगर मैं इंडिया का बात करूं तो 80 से 90% और ग्लोबली भी 85 to 90% ग्लोबली भी वैक्सीन लग गया है। ठीक है, हरगिज चाइनीज वैक्सीन नहीं लगा, तो चाइनीज वैक्सीन का तो पता नहीं क्या है, वो तो चाइनीज लोग जाने। लेकिन जो ग्लोबली यूएस वैक्सीन लगा है, इंडिया वैक्सीन लगाया है, ठीक है, तो वो लोग को जो एक इम्यूनिटी है ऑलरेडी आ गया है। ठीक है, तो इसके चलते क्या होगा, इफेक्ट तो आएगा ओमिक्रॉन का, लेकिन उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, मेरे को ये लग रहा है। क्योंकि जो जिसका आरओ नंबर ज्यादा होता है, रिप्रोडक्शन नंबर ज्यादा होता है, वो ज्यादा लिथल नहीं होता है। ठीक है, और इसका जो सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स देखो, नॉर्मली जो सर्दी खांसी ये जब ये चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, तो होता ही है, सारे एरिया में होता है, तो ये भी होता है, आपको होगा भी और पता भी नहीं चलेगा, आप टेस्ट नहीं करोगे तो ठीक हो जाओगे। तो ओमिक्रॉन भी ऐसे ही हुआ था, आपको हुआ लेकिन पता नहीं चला, ठीक हो गया, तो ऐसे ही होने वाला है। ठीक है, तो मेरे को तो ये नहीं लग रहा है बहुत बड़ा बहुत कुछ हो जाएगा ये कोरोना का चलते हुए। हाँ, चाइनीज में हो सकता है, लेकिन इंडिया में मेरे को अभी भी नहीं लग रहा है। ठीक है, ये तो फास्ट है। सेकेंड चीज, अभी मार्केट में आऊंगा, मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, देखो निफ्टी का बात कर रहा हूं मैं। देखो निफ्टी जब 2020 में 19 मार्च और ये जो लेवल है, ठीक है, 7,800 7,900 का पास जब पीक था कोविड का, ठीक है, उस टाइम लो लगा लिया था हम लोग 7,900 का। और मेरा अगर पुराना वीडियो इस चैनल का ऊपर देखोगे तो मैंने उस टाइम में मार्च और अप्रैल महीने में मैंने चिल्ला के बोला था, ये जो लो लगाया था जो कारण में कोविड का कारण में, और वही कारण बाढ़ में आता है, तो ये लो कभी नहीं अब दिखोगे। ठीक है, तो वो सिचुएशन क्या था, अननोन था, सारे गवर्नमेंट को भी पता नहीं था, डॉक्टर को पता नहीं था, और वैक्सीन भी नहीं बना हुआ था, तो वो सिचुएशन ही अलग था। वो सिचुएशन को हम अभी कंसिडर नहीं कर सकता है। ठीक है, पहला तो ये दिमाग में रख लो, वो लोग कभी नहीं लगने वाला है, तो क्रैश क्रूज का बात मत करो अभी। ठीक है, क्रैश क्रूज कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट ये। सेकेंड चीज ये है कि आप ये देखो कि कोविड का चलते कितना सारा चेंज आया है हमारा सोसाइटी में, बाकी सारा चीज में, तो हम जानता है इसको कैसे हैंडल करना है। पहला तो ये। सेकेंड चीज जो है, हमारा पास वैक्सीन है। थर्ड चीज जो है, ठीक है, इकोनॉमिकली भी अगर देखो कि इकोनॉमिकली भी ऑलरेडी हम लोग सफर हो रहा था। ठीक है, ये जो इसके चलते कोविड के बाद जो वर्ड चल रहा है अभी, तो नेगेटिव खबर तो पूरा मची हुई है, नेगेटिव खबर का कोई भी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट यहां से आके 18,600 का हाई लगाया। ठीक है, उसके बाद एक करेक्शन आया है, ये जो जब रशिया यूक्रेन वाला मामला हुआ था, ये लगाया था 15,300 का, 15,400 का लो लगाया था। उसके बाद फिर से हम लोग ये 18,800 18,900 का आसपास
आ गया था। ठीक है, तो ये दर्शाता है कि इंडिया मार्केट का स्ट्रेंथ ग्लोबल मार्केट से काफी अच्छा है। ठीक है, और दूसरा क्या है, हमारा जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो अच्छा कर रहा है। ठीक है, और अभी जैसे ये जब चला था, देखो यहाँ पे एक करेक्शन बाकी रह गया था। अगर मैं लास्ट वीक का वीडियो देखोगे तो मैं उसमें बात किया था कि आप 18,300 का आसपास ये जो लेवल है, यहाँ पे एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखो और वही वॉच करते रहो आपका स्टॉप को। ठीक है, मैंने सारे जो ग्रुप में भी है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी सारे को मैंने ये मैसेज भेजा था कि ये जो लेवल है, ये लेवल को खास ध्यान रखो। ठीक है, मार्केट में मेरे को लग रहा है एक करेक्शन के लिए, ठीक है, क्रैश क्रूज नहीं है, करेक्शन के लिए हो रहा है। ठीक है, तैयारी, और वो करेक्शन ही अभी चल रहा है। और ये 18,000 जो 100 लेवल है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, ये लेवल भी तोड़ता है तो 17,800 तक जा सकता है। लेकिन मेरा आप लोगों को यही सजेशन है, यहाँ से और भी 200 पॉइंट 300 पॉइंट नीचे आ जाए, 500 पॉइंट नीचे आएगा तो आपके लिए एक बाइंग का बड़ा अपॉर्चुनिटी बन रहा है। क्योंकि ये जो लेवल आ रहा है, एक बात मेरा ध्यान से सुन लो, होता है वो भाव आपको सस्ता जो भाव होता है वो आपको खराब न्यूज का साथ ही मिलेगा। और उस टाइम में आप बाय नहीं किया होगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिला होगा तो आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो आप बाद में जाके हाई में बाय करोगे और क्या। ठीक है, तो इससे नीचे आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। कितना करेक्शन हो सकता है? 17,800 तक आ सकता है। और ये 17,800 तक भी लेवल आ जाएगा तो भी मैं पैनिक नहीं होऊंगा, बिल्कुल बाई करते चलूंगा। 17,800 का नीचे गया तो थोड़ा करेक्शन बढ़ेगा और ये लेवल आ जाएगा 16,800 17,200 तक। तो 17,200 तक जो लेवल होगा वहां करेक्शन होगा तो 3 महीने के लिए हमको पेशेंट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 3 महीने तक वही लेवल में घूम फिरता रहेगा। अगर 18,100 में जाके ये खत्म हो जाता है, जैसे 18,100 आज का क्लोजिंग हुआ है, और 17,800 तक भी जाता है तो ये कोई हफ्ते का करेक्शन है। ठीक है, मैं ये भी बोल दे रहा हूँ, टाइमिंग करना मुश्किल होता है मार्केट में, फिर भी ये बोल रहा हूँ अगर 17,800 तक जाके रुक जाता है तो ये जो करेक्शन है ये हफ्ते का करेक्शन है। अगर उससे बड़ा करेक्शन होता है तो ये महीने का करेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जाना तो हमको ऊपर ही है। ठीक है, जाना हमको ऊपर ही है। तो इसीलिए अगर लॉन्ग टर्म का आपको कोई स्टॉक लेके रखा हो और अच्छा प्राइस में मिल रहा है, अगर निफ्टी बाई करके चल रहा हो अच्छा प्राइस में मिल रहा है तो होल्ड करना है, क्रैश क्रूज में ध्यान नहीं देना है। ठीक है, चलो अभी बात करूंगा मैं क्रूड ऑयल का। क्या क्रूड ऑयल का क्या स्थिति है? देखो, क्रूड ऑयल एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, और ये ऑल्ट लोअर लो बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो लो बनाया था, फिर इसके बाद इसका नीचे और एक लो बनाया, फिर ये मतलब रिकवरी दिया, फिर से लो बनाने का तैयार हो रहा है। तो क्रूड ऑयल अभी भी नीचे का तरफ ही देखना है। क्रूड ऑयल में थोड़ा उछाल आया है लास्ट वीक में, लेकिन मेरा ये मानना है ये चार्ट के रेस्पेक्ट में चलेगा तो नीचे ही जाएगा, $70 के आसपास फिर से क्रूड ऑयल जाए। तो क्रूड ऑयल जब भी सस्ता रहता है तो इंडिया मार्केट के लिए इससे अच्छा संकेत होता नहीं है। खराब चीज जो है वो है गोल्ड। अगर गोल्ड देखोगे तो गोल्ड एक रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है, रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर जाने का तैयार कर रहा है। यहाँ का रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करके ऊपर जाता है, ठीक है, तो गोल्ड में थोड़ा तेजी दिख सकता है। और गोल्ड का तेजी इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो इक्विटी मार्केट में भी करेक्शन दिखेगा, तो ये ध्यान देना है आपको। इंपॉर्टेंट चार्ट होगा गोल्ड का चार्ट, गोल्ड में कितना तेजी बन रहा है उससे पता चलेगा कि इक्विटी मार्केट में आने वाले खतरा कितना बड़ा हो सकता है। तो अभी चला जाऊंगा मैं डॉलर इंडेक्स में। देखो, डॉलर इंडेक्स में क्या हुआ, एक जो लेवल था 103 और 106, इसका बीच में घूम फिर रहा है। अभी इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा 106, क्योंकि ये लेवल को ब्रेकआउट दिया है। और नीचे वाला जो सपोर्ट है 103, और 103 का सपोर्ट ये तोड़ता है, 102 103 का सपोर्ट तोड़ता है तो फिर ये 101 आ जाएगा। तो डॉलर इंडेक्स अभी कोई पोजीशन का संकेत नहीं दे रहा है, डॉलर इंडेक्स बिल्कुल फेवर में है। और मेरा ये मानना है कि डॉलर आने वाले कुछ महीने का अंदर नीचे का तरफ रुक करेगा। ठीक है, यूएस मार्केट से फटाफट देख लेता हूँ डाउजोन्स। देखो, डाउजोन्स का चार्ट अच्छा है थोड़ा नैस्डैक से, लेकिन डाउजोन्स में करेक्शन बाकी है। यहाँ से करेक्शन होकर फिर ऊपर का तरफ चल रहा है, इसका रेजिस्टेंस 34,000 के आसपास फिर से आएगा, तो देखता हूँ डाउजोन्स में क्या होगा। और नैस्डैक अभी भी खराब है। ठीक है,
नैस्डैक में डाउन ट्रेंड अभी भी चल रहा है और ये देखो ट्रेंड का रेस्पेक्ट में काम कर रहा है, लोअर लो बन रहा है। नीचे में एक सपोर्ट आ रहा है इसका 10,000 का 300 का आसपास, ठीक है। देखता है ये कितना ये सपोर्ट कितना दिन इसको रुक के रखता है। लेकिन नैस्डैक निफ्टी 50 का बात कर लिया है और निफ्टी से सबसे जो करेक्शन बाकी रह गया है जिसका, वो है निफ्टी बैंक का। ये मैंने कई हफ्ते से बोल रहा हूँ, देखो निफ्टी बैंक बिना रुके हुए भागी रहा था। देखो यहाँ पे जो इसका ब्रेकआउट आया था 41,500 का आसपास, अभी 41,500 से ये लगभग चला गया 44,000 तक। तो एक तरफा 3,000 पॉइंट का तेजी हुआ है, तो एक तरफा 3,000 पॉइंट का तेजी होगा तो उसमें तो करेक्शन आएगा ही, और इसमें करेक्शन अभी भी बाकी है। देखो यहाँ का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है ये 41,400 है और अभी चल रहा है 42,360। तो आपके लिए एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन जाता है पुट में आप, और निफ्टी बैंक का 41,500 का 41,400 का क्या पुट बाय करके आने वाले वीक के लिए रख सकते हो, क्योंकि मेरे को लग रहा है इतना तक तो आ सकता है निफ्टी बैंक, ठीक है। ओके, अगर निफ्टी बैंक डाउन ट्रेंड में होगा तो निफ्टी और भी थोड़ा कमजोर होगा, ठीक है। ये देखो करेक्शन बाकी था, ये चार्ट पे क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। ये अभी न्यूज आया है, ठीक है। ओमिक्रॉन देखो, लॉकडाउन तो पहले से ही चाइना में चल रहा था 3 महीने से, ठीक है, कोविड का चलते हुए। अभी इतना क्यों हल्ला मचा हुआ है, ठीक है। तो न्यूज तो आ जाता है खबर का साथ साथ, लेकिन चार्ट पे आपको दिख ही नहीं रहा था कि यहाँ पे एक तरफा अगर चल रहा है, एक तरफा अगर कोई स्टॉक चल रहा है, कोई इंडेक्स ऐसा चल रहा है तो इसमें तो करेक्शन आएगा ही। तो आपको तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए था ये लेवल में, 44,000 में, 43,000 में आपका अच्छा प्रॉफिट बुक करने का टाइम, ठीक है। ये हो गया इंडिया भिक्स। इंडिया भिक्स से एक प्रॉब्लम था मेरा, मैं बोला था जब भी कभी इंडिया भिक्स से 12-13 के आसपास आता है ना, तो ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो ये अभी 15 तक आया है, मेरा लग रहा है 17-18 तक आएगा, ठीक है। ये 21 का ऊपर जाएगा तो अब टेंशन है, अगर जब तक 18 का नीचे और 21 का नीचे है तब तक इंडिया बिग से कोई परेशानी नहीं है। तो वोलाटिलिटी अभी भी मार्केट में उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। और निफ्टी बैंक का बात हो गया, अभी सबसे अच्छा जो चार्ट मेरे को लग रहा है और निफ्टी स्मॉल कैप का, और मेरे को लग रहा है निफ्टी स्मॉल कैप का करेक्शन हो गया खत्म, ठीक है। अभी आज ही का दिन में जो करेक्शन देना था वो दे दिया, शायद ये 50-100 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे और जा सकता है, लेकिन मेरे को लग रहा है निफ्टी स्मॉल कैप देखो चला नहीं था, और इसमें ये देखना है ये जो सपोर्ट लेवल है 9,500 का, ये ब्रेक करता है कि नहीं। अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर तो बहुत नीचे जाएगा बाबा, ये 8,100 तक जाएगा। लेकिन यहाँ पे करेक्शन खत्म हो जाता है तो निफ्टी स्मॉल कैप के लिए बाइंग जोन आ रहा है, और मैं कई हफ्तों से बोल रहा हूँ कि अभी स्मॉल कैप का जमाना आएगा। इस साल 2023 में स्मॉल कैप चलेगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर जो है 2022 का पूरा साल में स्मॉल कैप का ज्यादा कुछ परफॉर्मेंस नहीं था। जहाँ पे बैंक निफ्टी परफॉर्मेंस किया है, जहाँ पे निफ्टी परफॉर्मेंस किया है, वहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप नहीं परफॉर्मेंस किया था। तो इसका बचा हुआ है टाइम, तो ये टाइम अभी आएगा कुछ महीने में, ठीक है। तो निफ्टी स्मॉल कैप में फोकस करना है। निफ्टी आईटी का बात हो गया, नहीं हुआ, चलो निफ्टी आईटी का बात कर लेता हूँ। निफ्टी आईटी में भी देखो एक करेक्शन का बाद फिर एक रेजिस्टेंस इसको मिला है 29,000 30,000 के आसपास, फिर एक रेजिस्टेंस से बाउंस बैक लिया है, और इसका नीचे का जो सपोर्ट लेवल है ये 26,900, ठीक है। मेरे को लग रहा है निफ्टी आईटी में हो गया है, लेकिन फिर भी टाइम वाइज थोड़ा करेक्शन बचा है, वो अभी टाइम वाइज करेक्शन ही चल रहा है, क्योंकि देखो आईटी का जो कंपनी है ना वो ग्लोबल मार्केट से लेना देना है, और ग्लोबल मार्केट का संकेत अच्छा, ग्लोबल मार्केट मतलब यूएस मार्केट ही पकड़ लेता हूँ, तो यूएस मार्केट चाइना मार्केट का हालत ठीक नहीं है। तो इसके लिए निफ्टी आईटी में उतना परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा, उतना आउट परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन जो आउट परफॉर्म करेगा इस मार्केट में वो है स्मॉल कैप निफ्टी, बैंक परफॉर्मेंस करेगा, और करेगा हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर कंपनी जो मैंने चार्ट ऑफ द वीक में देता हूँ, ठीक है। उस सारे स्टॉक में भी करेक्शन आया है और अच्छा प्राइस में मिल रहा है। अगर नहीं देखा होगा तो ये वीडियो का एंड में आ जाएगा चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक, उसको क्लिक करके देख लेना। तो वीडियो कैसे लगा बताना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और कमेंट करो चैनल का नीचे कौन सा वीडियो चाहता हूँ आने वाले टाइम में। तो चलो दोस्तों चलता हूँ, गुड बाय, जय हिंद, बाय बाय।